स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हां दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़े खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है कि 416 नए ट्रेनों को 20 अक्टूबर से मिलेगी हरी झंडी। यहाँ पर आपको बताएंगे पूरी डिटेल। और उसी के साथ अगली बड़े खबर में जानेंगे कि आज से ही स्मार्टफोन से लेकर टीवी और फ्रिज तक बहुत ही मिलेगा बम्पर डिस्काउंट में। तैयार रखिएगा अपनी लिस्ट की आपको क्या क्या खरीदारी करनी है। और साथ ही अगली बड़ी खबर है कि दोस्तों लड़कियों के लिए खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33% तक का आरक्षण। जी हाँ, राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सरयू के तीर बनेगी नई अयोध्या, धनुष के जैसे नजर आएगी रामनगरी। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच पूरी, नहीं मिले साजिश के सबूत। और साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि 1 साल के अंदर हर गाँव में लगेगा हाई स्पीड इंटरनेट, सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। और साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे बहू को है सास ससुर के घर में रहने का पूरा अधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। और साथ ही दोस्तों अगली बड़े खबर में जानेंगे कि दोस्तों अगर आपका बैंक खाता और साथ ही अगर आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आपको बैंक खाते में मिलेंगे दिवाली से पहले सीधे 40 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटे बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर के काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर जानते हैं दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत मामले की सीबीआई जांच हुई पूरी, नहीं मिले साजिश के सबूत। जी हाँ, दरअसल सुशांत सिंह राजपूत मामले में जांच जो सीबीआई ने पूरी कर ली है और सीबीआई को अभी तक सुशांत की मौत में किसी भी तरह की साजिश या फिर फाइल प्ले नहीं मिला है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की जांच अब पूरी हो चुकी है और वो जल्द ही अपनी रिपोर्ट जो दोस्तों पटना की सीबीआई कोर्ट में पेश करेगी। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने 8 अक्टूबर को सुशांत के जीजा और फरीदाबाद के कमिश्नर ओपी सिंह और साथ ही सुशांत की बहन नीतू से दोस्तों पूछताछ की और इस पूछताछ के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत के मामले में सीबीआई जांच पूरी हो चुकी है। फिलहाल के दोस्तों यहाँ पर साजिश के जैसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर है कि बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का पूरा अधिकार है। दरअसल न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश की इस बेंच ने दोस्तों एक बड़ा फैसला दिया है। दरअसल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि परिवार की संपत्ति और रिहायशी घर में घरेलू हिंसा का शिकार हुई पत्नी को पूरा हक मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत अपने फैसले में साफ किया है कि पीड़ित पत्नी को अपने ससुराल की पैतृक और साझा संपत्ति यानी कि घर में रहने का कानूनी अधिकार होगा और साथ ही दोस्तों पति के द्वारा कमाई गई संपत्ति के ऊपर भी अपनी पत्नी का पूरा अधिकार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाबत एक नया फैसला जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 416 ट्रेनों को 20 अक्टूबर से मिलेगी हरी झंडी। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर इंडियन रेलवे जल्द ही राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, तेजस और हमसफर जैसी दूसरी स्पेशल ट्रेनों को भी चलाना शुरू कर देगा। और साथ ही दोस्तों 20 अक्टूबर से पहले तक 416 जो नई ट्रेनें है ना वो दोस्तों भारत देश में चला दी जाएगी। कुल मिलाकर भारत देश के लोगों के लिए बड़े खुशखबरी निकल कर आ रही है। और साथ ही अगली खबर की बात करें तो स्मार्टफोन से लेकर टीवी तक, फ्रिज से लेकर एसी तक आज से मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर इस फेस्टिवल सीजन में ई कॉमर्स कंपनियों के द्वारा जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजन पर एक बार फिर से दोस्तों एक सेल की तैयारी शुरू कर दी है। और इस सेल में कंपनियां जो कस्टमर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े डील्स और डिस्काउंट ऑफर जो है पेश कर रही है। दोस्तों आज की डील में यहाँ पर स्मार्टफोन से लेकर टीवी और फ्रिज, एसी वगैरह, कूलर दोस्तों सबको जो आपको बिल्कुल भारी डिस्काउंट मात्रा में साथ में मिलेंगे। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी खरीदारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पंजाबी लड़कियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकारी नौकरियों में मिलेगा 33% तक का आरक्षण। तो दरअसल पंजाब सरकार ने राज्य की महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की सिविल सेवा बोर्ड और साथ ही निगम के लिए सीधी भर्ती में महिलाओं को 33% तक का अतिरिक्त आरक्षण मिलेगा। यानी कि दोस्तों अगर 100 पोस्ट के लिए कोई भी भर्तियां निकलेगी ना तो उनमें कम से कम 33 तो महिलाओं को ही भर्ती किया जाएगा, उनकी वैकेंसी ही दोस्तों की जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर है कि सरयू के तीरे बनेगी नई अयोध्या, धनुष के जैसी नजर आएगी रामनगरी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने के साथ साथ पूरे नगर को भी नया रूप दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरयू नदी के किनारे नई अयोध्या बसाने का प्लान किया है और सरकार ने नव्य अयोध्या नगर के लिए सरयू नदी के तट पर करीब 1200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दोस्तों नई अयोध्या नगरी के लिए लखनऊ गोरखपुर राजमार्ग के सहारे सरयू नदी तट पर 1193 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के लिए सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके लिए 4000 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों सरयू के तट पर बनने वाली नई अयोध्या नगरी का जो डिजाइन है वो कई विशेषज्ञ इंजीनियर और वास्तुकार कर रहे हैं। और साथ ही अगर आसमान से नई अयोध्या को देखा जाएगा तो दोस्तों यह धनुष के आकार की दिखाई देगी और इसकी सड़कों पर बन रहे राम मंदिर की ओर से सूरज की किरणें आती दिखाई देगी। कुल मिलाकर दोस्तों अयोध्या का पुनरुद्धार होने वाला है और बहुत ही जल्द भगवान श्री राम जी के भक्तों को एक बड़े खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि प्रभु श्री राम जी
का जल्द से जल्द बने भव्य और दिव्य मंदिर। तो दोस्तों इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और साथ ही कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जय श्री राम अवश्य लिखेगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि सस्ते में मिलेगा किराए का घर, रेंटल हाउसिंग स्कीम पोर्टल हुई लॉन्च। जी हाँ, और साथ ही मिलेगी ये सभी बड़ी सुविधाएं। तो दरअसल गरीब व्यक्ति, मजदूर और प्रवासी श्रमिकों के लिए मोदी सरकार ने रेंटल हाउसिंग स्कीम का ऐलान किया है, जो कि अब तेजी से अमल में लाया जा रहा है। और दरअसल मोदी सरकार इस स्कीम के जरिए शहरों में रोजगार की तलाश में आने वाले लोगों के लिए आवासीय सुविधाएं देगी, ताकि दोस्तों फिर कभी कोरोना संकट की वजह से उन्हें किराया न चुका पाने की वजह से पैदल अपने घर पर नहीं लौटना पड़े। इसको लेकर मोदी सरकार जो दोस्तों स्पेशल मजदूर वर्ग और प्रवासी मजदूरों के लिए जो है यहाँ पर बिल्कुल सस्ते रेट में घर बनाकर देने का ऐलान किया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हमेशा की तरह आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही आंसर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक Vivo V15 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है वो हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से बिल्कुल फ्री में किया जाता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह आपसे नहीं लिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, विनर का जो अनाउंसमेंट है ना वो दोस्तों हमारे कल के वीडियो में किया जाएगा। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भूल कर भी ना भूलिएगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि 1 साल के अंदर हर गाँव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा हर हाल में मिलेगी, सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि 1 साल में हर गाँव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। जनरेटर और इन्वर्टर का झंझट ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों 24 घंटे बिजली जो अब दोस्तों देश के हर गांव में मिलेगी। और ये सभी जो बातें हैं ना वो दोस्तों यहाँ पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने गुरुवार को बिहार की एक स्टेडियम के अंतर्गत दोस्तों भाजपा प्रत्याशी श्रेयसी सिंह की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मतलब पूरे बिहार राज्य में हर गाँव में इंटरनेट की सुविधा और 24 घंटे बिजली की जो सुविधा है वो दोस्तों मुहैया करवाई जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है मौसम समाचारों को लेकर कि तेलंगाना सरकार ने कहा बारिश और बाढ़ के चलते अब तक 50 लोगों की हुई मौत। यहाँ पर आपको बता दें मौसम विभाग ने आशंका जाहिर की है कि कोंकण और गोवा के अधिकांश स्थानों पर भारी से लेकर अत्यधिक भारी और कुछ स्थानों पर भयंकर रूप से तेज बारिश प्रतिदिन होने की संभावना है, और तटीय कर्नाटक के अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत ही ज्यादा भारी बारिश होने की संभावना है। और साथ ही पश्चिमी महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक में लौटते मानसून ने चिंता बढ़ा दी है, फसलों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। और दोस्तों तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ और जल भराव के चलते अब तक 50 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, और सरकार जो दोस्तों बहुत ही जल्द इसके बारे में मुआवजे का ऐलान भी कर सकी है। चलिए बड़ी खबर आ रही है टाटा स्काई का धमाकेदार ऑफर, जानते हैं कैसे 2 महीनों में मिलेगी फ्री सर्विस। तो डीटीएच कंपनी टाटा स्काई का ये जो ऑफर है वो 31 अक्टूबर तक वैलिड है, और इस ऑफर का फायदा कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन से रिचार्ज करने पर ही मिलेगा। दरअसल डीटीएच कंपनी टाटा स्काई के मुताबिक कैशबैक अमाउंट यूजर्स के अकाउंट में 7 दिनों के अंदर अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों टाटा स्काई की तरफ से एक शानदार ऑफर निकल कर आ रहा है। क्या ऑफर है मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक साथ डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से 6 या 12 महीने का रिचार्ज करते हैं ना, तो दोस्तों आपको अगले 2 महीनों तक बिल्कुल फ्री में टीवी देखने का मौका मिलेगा, मतलब बिल्कुल फ्री में आपको 2 महीनों का स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है असम के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा सरकारी पैसे पर नहीं पढ़ाई जा सकती कुरान की पढ़ाई। जी हाँ, दरअसल असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुरान की पढ़ाई को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, और साथ ही कहा कि सरकारी पैसे पर कुरान की पढ़ाई नहीं करवाई जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता की क्यों नहीं हो सकती। शर्मा ने कहा कि मेरी राय में सरकारी पैसों पर कुरान नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर हमें ऐसे करना है तो हमें बाइबल और भगवत गीता दोनों को भी सिखाना चाहिए। इसलिए दोस्तों हम शिक्षा में एक रूपता लाना चाहते हैं और इस प्रथा को रोकना चाहते हैं। और इसी के मद्देनजर दोस्तों सरकार के बड़े फैसले के मुताबिक जो यहाँ पर सरकारी खर्चे पर मदरसे जो आयोजन किए जाते हैं ना दोस्तों, उन सभी को बंद किया जाएगा। सरकारी फंड जो उनका बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों आप क्या चाहते हैं दोस्तों की सरकारी खर्चे पर कुरान की पढ़ाई होनी चाहिए, नहीं मदरसे चलने चाहिए या दोस्तों बंद कर देनी चाहिए? आप अपनी राय और विचार हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगली बड़ी और काम की खबर निकल कर आ रही है कि 1 नवंबर से एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी का बदलने वाला है पूरा सिस्टम है। दरअसल अब आपके एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी की जो प्रक्रिया है वो दोस्तों पहले के जैसी नहीं होगी, क्योंकि अब अगले महीने से डिलीवरी सिस्टम में बदलाव होने वाला है। दरअसल 1 नवंबर से डोमेस्टिक सिलेंडर की चोरी रोकने और सही कस्टमर्स की पहचान के लिए तेल कंपनियां जो दोस्तों नया एलपीजी सिलेंडर का डिलीवरी सिस्टम लागू करने वाली है। और यह नया सिस्टम आखिर क्या है, किस तरह से ये काम करेगा, तो यहाँ पर एक स्पेशली कोड के रूप में यहाँ पर कस्टमर्स को एक कोड दिया जाएगा जिसके माध्यम से सिलेंडर की डिलीवरी की जाएगी। चलिए बड़ी खबर आ रही है लोन मोराटोरियम पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, इनकी दिवाली आपके है हाथ में। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जिन व्यक्तियों ने लोन की किस्तें जमा नहीं करवाई थी ना, तो उनके लोन पर ब्याज लेने के मामले में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार के हाथ में है लोगों की दिवाली अच्छे से निकाले या दोस्तों तंगी में निकाले, क्योंकि अगर सरकार ब्याज पर लोन माफ कर देती है ना, तो दोस्तों दिवाली पर एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के ऐलान के मुताबिक बहुत ही जल्द केंद्र सरकार जो दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान जिन जिन व्यक्तियों ने लोन की किस्तें जमा नहीं करवाई है उनका ब्याज जो दोस्तों माफ किया जा
जा सकता है। चलिए अनलॉक 5 को लेकर बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में रात 8 बजे बाद भी खुलेगी दुकानें और बाजार, नई गाइडलाइंस जारी। तो मध्य प्रदेश में बाजार और दुकानों के खुलने के नियम में फिर से बदलाव किया गया है। राज्य सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी करते हुए दुकानों में दोस्तों रात्रि 8 बजे तक ही खुलने के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब दोस्तों सरकार के इस फैसले के बाद सभी बाजार और दुकानें 8 बजे से बंद नहीं रहेगी। अब दोस्तों निर्धारित समय तक खुल जाएगी, दुकानदार चाहे तब तक खोल सकते हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है। एक साल में 36 लाख तक बढ़ी प्रधानमंत्री मोदी जी की संपत्ति। गृह मंत्री अमित शाह जिनको हुआ शेयर मार्केट में बड़ा नुकसान है। जी हाँ, आपको बता दें दरअसल साल 2019 के मुकाबले इस साल प्रधानमंत्री मोदी जी की संपत्ति में 36 लाख रुपए की बढ़त हुई है। अब और कैबिनेट मंत्रियों सहित प्रधानमंत्री के द्वारा भी एसेट की घोषणा करना अनिवार्य हो गया है। और गृह मंत्री अमित शाह को शेयर बाजार में उतार चढ़ाव से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी की कुल संपत्ति 30 जून 2020 को बढ़कर 2 करोड़ 85 लाख रुपए हो गई है। साल 2019 के मुकाबले इसमें 36 लाख रुपए की बढ़त हुई है। फिलहाल दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने कोई भी लोन नहीं लिया है। उनके पास अपने नाम से कोई भी व्यक्तिगत गाड़ी नहीं है। उनके पास करीब 45 ग्राम की सोने की 4 अंगूठियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह की अगर बात करें तो अमित शाह के द्वारा घोषित की गई संपत्ति के मुताबिक उनकी जो कुल संपत्ति है वो दोस्तों 28 करोड़ 63 लाख रुपए की है। और पिछले साल 32 करोड़ की संपत्ति थी। और इस साल शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के कारण अमित शाह जी को कुछ घाटा हुआ है और उनकी संपत्ति 28 करोड़ की ही रह चुकी है। चलिए नई बीमा योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सिर्फ 2.5% प्रीमियम देकर 14 सब्जियों के नुकसान पर मिलेगा 40,000 रुपए का मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप टमाटर, प्याज, आलू, गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, लौकी, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला और साथ ही दोस्तों आम, अमरूद और तमाम तरह की सब्जी और फलों को बीमा के अंतर्गत शामिल कर दिया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दोस्तों हरियाणा सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी और बागवानी फसलों को एक नई बीमा योजना जिसके अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा और दोस्तों उनको नुकसान होने पर प्रति एकड़ 40,000 रुपए का मुआवजा जो दोस्तों सरकार की तरफ से दिया जाएगा। चलिए किसानों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। किसान रेल से आधे रेट में होगी फल और सब्जियों की ढुलाई, किसानों की बढ़ेगी कमाई। तो दोस्तों अगर कोई भी किसान परिवार फल और सब्जियों को ट्रेन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है ना, तो किसान रेलवे के अंतर्गत उनको आधा ही टिकट देना पड़ेगा। दोस्तों आधा जो सरकार की तरफ से सब्सिडी के रूप में दे दिया जाएगा। चलिए अगली खबर है 16 अक्टूबर से देख सकेंगे सिनेमा घरों में पिक्चर, फिलहाल लगेगी पुरानी मूवीज। तो दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में सभी जो सिनेमा हॉल है दोस्तों थिएटर है वो आज 16 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन आम जनता 16 अक्टूबर से ही सिनेमाघर में जाकर पिक्चर देख पाएगी। दिल्ली में कुल 50 सिनेमाघर है जिनमें 130 स्क्रीन है। दिल्ली के सिनेमा हॉल में गुरुवार को मॉक ड्रिल करवाई गया, जहां पर स्टाफ के लोग किस तरह से ग्राहकों से डील करेंगे और वहां को लेकर दोस्तों कुछ नए नियमों का भी ऐलान किया है। चलिए अगली और अंतिम खबर में जान लेते हैं दोस्तों आज के सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों 2 दिन में 1,000 रुपए तक सस्ता हुआ सोना। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर 10 ग्राम सोने के भाव 1,000 रुपए तक सस्ते होकर 51,367 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर पहुंच गया है। जबकि चांदी की बात करें तो चांदी 1,681 रुपए सस्ती होकर 62,158 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।